नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अकेला पोल्ट्री व्लॉग के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे गर्मी का मैनेजमेंट के बारे में। यानी कि अब गर्मी शुरू हो चुका है और दिन ब दिन दोस्तों टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। तो बढ़ते हुए टेम्परेचर में अपने पोल्ट्री फार्म को किस तरह से मैनेज करना चाहिए पोल्ट्री चिक्स को, ताकि हमारे चिक्स में हीट स्ट्रोक होने का चांस कम से कम रहे। आप हमारे टेम्परेचर देख सकते हो 30 डिग्री के आसपास में है और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 4:30 बज रहा है शाम का। यानी कि अभी 4:30 बज रहा है और हमारा किसी भी फीडर में किसी भी तरह का कोई दाना नहीं है, सारा फीडर अभी खाली है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि हमारा जो मुर्गा है वो किस तरह से फार्म में फैल के बैठा हुआ और काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। हमारे फार्म पे इतना स्पेस नहीं था, हमने कुछ माल को खाली करवाया है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि हमारे कंपनी में दोस्तों 1.2 के स्क्वायर फीट के हिसाब से चिक्स पड़ता है फार्म पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 केजी माल होते होते उठ जाता है। तो हमारा जो है सो कितना एवरेज में आज माल उठा है, जो हमने थोड़ा थोड़ा माल करके खाली करवाया है फार्म का। हमने तीनों फार्म का माल खाली करवाया है थोड़ा थोड़ा। मैं आपको इसी वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि क्या एवरेज आया है और कितना माल हमने खाली करवाया। अभी मैं बता दूं दोस्तों कि आपको क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, किस तरह से आपको गर्मी में अपने चिक्स को बचाने के लिए, हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए आपको किस तरह का मैनेजमेंट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, दवा होता है, दवा आप जो है सो बहुत सारे लोग बहुत तरह का दवा चलाते हैं, बहुत सारे पानी में मिला के पिलाते हैं ताकि चिक्स को हीट स्ट्रोक ना हो। लेकिन दवा से पहले ज़रूरी है दोस्तों उसका मैनेजमेंट। अगर यदि आप चिक्स को कम जगह में अधिक डाल रखोगे तो आप कितनों भी दवा चला लो, आपका मोर्टेलिटी होते ही रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसी तरह से हमारे फार्म पे जो है सो हमारा 3-4 बर्ड करके मोर्टेलिटी शुरू हो गया था। यानी कि बर्ड पलट के मर रहे थे, कुछ बर्ड बैठे बैठे छटपटा के मर जा रहा था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने चिक्स का स्पेस बढ़ाया। तो स्पेस बढ़ाने के लिए क्या है दोस्तों, हमारे फार्म पे तो जगह है नहीं ज़्यादा। हमने जितना हमारे फार्म पे जगह था हमने उतना में बच्चा डाल रखा था। तो हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा माल रात को लिफ्टिंग करवा दिया। दोस्तों आप बोलोगे कि इतना छोटा माल लिफ्टिंग क्यों कराया, तो हमारे यहाँ पे छोटा माल यानी कि 1400 ग्राम के बाद 2 केजी के लगभग में माल लिफ्टिंग हो ही जाता है। हमारा कंपनी का कोई सिस्टम ऐसा नहीं है, ठीक है। और मैं आगे आपको जो बुक दिखाऊंगा दोस्तों, जो हमने वज़न लिखा हुआ है, वो भी हमारा जो है कंपनी का कोई ऐसा नहीं है कि रसीद होता है या फिर कोई कंपनी का सुपरवाइज़र आता है। हम लोग खुद माल लोडिंग कराते हैं, मतलब खुद अपना माल की तरह काम करना है और अपनी माल की तरह ही सारा कुछ इसमें करना है, सिर्फ कंपनी का सारा कुछ है। तो अभी आप हमारा चिक्स का ग्रोथ देख सकते हो कि क्या एवरेज में होगा। पहले आप अंदाज़ा लगा लो, अगर यदि आपको अंदाज़ा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी मैं दोस्तों क्या कर रहा हूँ गर्मी में मैनेजमेंट अपना पोल्ट्री को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए, सबसे पहले तो फीड बंद कर दिया है। फीड किसी भी हाल में दोस्तों गर्मी में आपका जब चिक्स आपका जो है 25 दिन के बाद, जब 25 दिन प्लस हो जाए, इसके बाद आपको 11 बजते आपको फीड को पूरी तरह से स्टॉप कर देना है। 11 बजे तक आप यदि फीड को स्टॉप कर देते हो तो शाम को दोस्तों 6 बजे से पहले आपको फीड नहीं लगाना। बहुत सारे फार्मर भाई क्या करते हैं कि 11 बजे फीड को हटा दिया, लेकिन शाम को 5 बजते ही फीड लगा देते हैं, 4:30 बजे 5 बजे ही फीड लगा दें। लेकिन नहीं दोस्तों, सबसे ज़्यादा हीट स्ट्रोक होने का चांस 3 बजे के बाद होता है। यानी कि 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे के आसपास में सबसे ज़्यादा हीट स्ट्रोक होने का चांस होता है। और हीट स्ट्रोक ऐसा इतना खतरनाक चीज़ है दोस्तों, जो वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर यदि आपके फार्म पे अगर एक बार हीट स्ट्रोक होना शुरू हो गया ना, तो समझ लो दोस्तों कि आपका 1500 यदि बर्ड है तो 1500 में हो सकता है कि 200, 250, 300 तक मोर्टेलिटी हो जाएगा यूं ही। और आपका पूरा का पूरा करा धरा, पूरा का पूरा महीने भर का मैनेजमेंट, पूरे मेहनत सारा कुछ बेकार हो जाएगा दोस्तों एक दिन में। अगर यदि मान लो आपका 1.5 केजी या 2 केजी का बर्ड है, अगर यदि 50 पीस ही मर गया तो 2 केजी का बाजे दोस्तों तो 1 क्विंटल माल आपका चला गया। आपका FCR वहीं भाग जाएगा, आपका बुक भाग जाएगा। फिर आपको फिर क्या फ़ायदा मिलेगा, कुछ नहीं। इसलिए हमारे पोल्ट्री फार्म पे 1.2 स्क्वायर फीट के हिसाब से जब चिक्स डलाया था तो दोस्तों हमने कुछ माल को खाली कर दिया। अभी हमारे फार्म पे जो है सो 1.6 के हिसाब से चिक्स बच गया है। यानी कि 1 स्क्वायर फीट पे 1.6 के हिसाब से चिक्स मेरा फार्म पे बचा हुआ है। अब इस चिक्स को दोस्तों हम 2 केजी तक आराम से करेंगे, किसी तरह का हमको हीट स्ट्रोक का कोई चांस नहीं होगा। अब इसमें एक फ़ायदा और ये होगा दोस्तों कि इसमें खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसमें हम किसी भी तरह का कोई दवा नहीं चलाएंगे, बिल्कुल कोई दवा नहीं चलाएंगे। ना तो किसी तरह का कोई फैन हमारे फार्म में लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, ना ही दोस्तों हम किसी तरह का फोगर लगा रहे हैं, ना ही तो हमने किसी तरह का जो है सो साइड में पर्दा में पानी चला रहे हैं, ना किसी तरह का हमारा स्प्रिंकलर, कुछ नहीं लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस लोट में सिर्फ इस तरह से अपना चिक्स को मैनेज कर रहा हूँ। अगली लोट में अलग हिसाब से मैनेज करूँगा। उस लोट में हो सकता है कि हम स्प्रिंकलर, फोगर सब कुछ लगवाएँ, क्योंकि आगे सामने गर्मी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो अभी जो है सो हमारे पास ऐसा कोई सुविधा है नहीं, तो हमने जो है सो कुछ बर्ड को लिफ्टिंग करवा दिया।
और ताकि हमारा जो है सो मोर्टेलिटी कम से कम हो। तो सबसे पहले आपको तो फीड कंट्रोल करना है। शाम को दोपहर को 11 बजे से लेकर के दोस्तों शाम को 6 बजे तक आपको फीड नहीं देना, 6 बजे के बाद ही फीड देना। इसके बीच बीच में आपको क्या करना है दोस्तों, पानी चेंज करते रहना। जैसे कि हमारे फार्म पे जो है सो ये ऑटोमेटिक लगा हुआ है। तो हमने क्या किया है दोस्तों, हमने जो सुबह मॉर्निंग में जो 6:30-7 बजे पानी देता हूँ, उस पानी को हम जैसे कि 11 बजे तक ख़त्म हो जाता है पानी। फिर मैं फार्म पे आके सारा फीड हटा देता हूँ, जिसमें जैसे कि देखिए इसमें कुछ बचा था, हमने इसको ऊपर कर दिया और वो इतना ही फीड डालता हूँ जो कि ख़त्म हो जाए। दोस्तों यही ज़्यादा कोशिश करें कि उतना ही फीड डालें जितना कि टाइम पे ख़त्म हो जाए। और आगे जो है सो फिर हम 11 बजे जब दूसरा पानी लगाते हैं, इसके बाद फिर 2 बजे फिर से हम पानी चेंज कर देते हैं ताकि मुर्गी मीट स्टॉक होने का चांस कम से कम हो। और फिर दोस्तों 4 बजे, 2 बजे के बाद 4:30-5 बजे के आसपास में अभी हमने जो है सो फीड पानी को ही चेंज किया हुआ है, यानी कि जो पानी था वो खाली हो गया। फिर हमने इसमें ताज़ा और ठंडा पानी लगाया हुआ है। इसके साथ में दोस्तों अब जब ये पानी लगेगा, अभी 2 घंटे ये पानी चलेगा, इसके बाद पहले मैं फीड डालूंगा। इसके बाद 7 बजे शाम तक, यानी 6:30-7 बजे शाम तक फीड लगाने के बाद फिर से इसमें हम रात भर के लिए इसमें पानी भर के छोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप चिक्स को जितना ठंडा पानी पिलाओगे, जितना आप उसको पानी चेंज करते रहोगे, जितना ठंडा पानी उसको मिलेगा, ताज़ा पानी मिलेगा, उतना ही आपका चिक्स में जो हीट स्ट्रोक होने का चांस कम से कम होगा और ग्रोथ भी अच्छा लेता रहेगा गर्मी में। बहुत सारे फार्म में देखा होगा दोस्तों कि कुछ चिक्स बड़े हो जाने के बाद कुछ वजन लेना कम कर देता है गर्मियों में। तो आपको जो अगर आप सही टाइम पे पानी चेंज करते रहोगे ना, ताज़ा पानी देते रहोगे, तो चिक्स आपका जो है सो मोर्टेलिटी भी कम होगा और आपका चिक्स वजन भी अच्छा खासा लेता रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा मैनेजमेंट चल रहा है। और अगर यदि हम पर्दे मैनेजमेंट की बात करें तो हमारा पूरा का पूरा फार्म का पर्दा एकदम 24 घंटा ओपन रहता। किसी भी तरह का अभी हम पर्दा ना बंद कर रहे हैं, ना तो दिन को ना रात को। कुछ दिन पहले हमारा चल रहा था बंद, लेकिन 25 दिन जैसे ही हमारा चिक्स का प्लस हुआ दोस्तों, 22-23 दिन, और वैसे ही हमने पूरी तरह से पर्दा को बंद कर दिया। अभी पूरी तरह से 24 घंटा भी हमारा पर्दा खुला ही रहता। अभी मैं दूसरे फार्म पर आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, इसके बाद मैं आपको वजन बुक का दिखाता हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं दूसरे फार्म पे। यहाँ इस फार्म का भी माल हमारा दोस्तों खाली हो चुका है, कुछ हमने जो है सो हल्का करवा दिया। अभी आप देख सकते हो कि रात का ये जो मोर्टेलिटी है, 2 चिक्स हमारा पलट के मर चुका था, एक तो डैमेज है, 3 मोर्टेलिटी है दोस्तों आज का। और अभी आप देख पा रहे होंगे इस फार्म पे भी आप हमारे मुर्गे का ग्रोथ देख सकते हो कि किस तरह से हमारा मुर्गा का ग्रोथ है। बहुत ही अच्छा ग्रोथ लिया हुआ है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ लिया हुआ है इस बार। मात्र 27 दिन कंप्लीट हुआ हमारे चिक्स का। आज 28वां दिन का शाम को हम वीडियो बना रहे हैं और 27 दिन में दोस्तों काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त वजन आया है। इतना हमारे फार्म पे मतलब कभी कभी आता है, नहीं तो लगभग तो नहीं ही आया। 1-2 बार पहले भी ऐसा हुआ, इस बार भी दोस्तों काफ़ी अच्छा वजन लिया। लेकिन दोस्तों लास्ट में मोर्टेलिटी होना शुरू हो गया। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक मोर्टेलिटी है और है, देख सकते हो दोस्तों। इस तरह से आपका यदि फार्म पे मोर्टेलिटी को बचाना है ना, तो आपको चिक्स को स्पेस देना सबसे पहला ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। हम किसी और वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अगर यदि इस तरह से आपका बर्ड पलट के मरता है तो आपको किस तरह गर्मी से बचाने के लिए आप कौन सी दवा उसमें चला सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम आपको सिर्फ पहले आपको मैनेजमेंट, अपना चिक्स को जगह और पानी और दाना के बारे में इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। तो अभी आप इस फार्म पे हमारे देख लिए दोस्तों कि कितना स्पेस है। बहुत ही अच्छा खासा हमने स्पेस दे रखा है ताकि चिक्स का मोर्टेलिटी कम से कम हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे फार्मर भाई बोलेंगे कि भाई चिक्स कम डाला करो। तो भाई हमारे यहाँ पे क्या है कि 1600-1700 ग्राम में अगर यदि हमारा बट उठ जाता है तो फिर हमें क्या बचेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे कंपनी चिक्स ज़्यादा देता है ताकि आपको जो है सो कुछ, अगर मान लीजिए मेरा आज लगभग 11 क्विंटल 10.5 क्विंटल आसपास में माल उठा हुआ है, तो वो तो माल मेरा उठ गया। इसके बाद अब जो चिक्स बचा वो उसमें बचा 1.5 या 1.6 के हिसाब से। अब ये जो चिक्स बढ़ेगा दोस्तों, ये तो मेरा फिर एवरेज आ जाएगा। तो फिर मुझे इधर से जो पेमेंट मिलेगा वो तो मिल ही जाएगा। बाकी जो 10 क्विंटल हमने माल उधर दे रखा है, खाली कर दिया है, वो भी आपका मेरा मिल जाएगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, 30 से 35 दिन के अंदर अंदर हमारा फार्म खाली हो जाता है। और जब बर्ड बड़े होते हैं तो उसमें लगभग 40-42 दिन तक लग जाता है। तो हमारे कंपनी का यही सिस्टम है। और हमारे यहाँ पे लोकल कंपनी, सारा लोकल कंपनी ही लगभग है। और हमारे इधर डिमांड भी दोस्तों इसी साइज़ का माल का ज़्यादा होता है। बड़े साइज़ का माल का डिमांड बहुत लगभग कम है। तो आप यहाँ पे इस फार्म पे भी देख सकते हो दोस्तों, जिसमें जो दाना बचा हुआ था उसको हमने ऊपर लटका दिया हुआ है, और जिसमें थोड़ा थोड़ा दाना था या था नहीं था उसको हमने नीचे रखा हुआ है। तो इस तरह से हमारा मैनेजमेंट चल रहा है दोस्तों हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए हमारे चिक्स को। अब अगली वीडियो में आपको हम दोस्तों अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे कि कैसे स्प्रिंकलर लगाना या फिर पर्दा मैनेजमेंट किस तरह से करना है गर्मी में, या फिर जो दोस्तों गर्मी से हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए आपको कौन सी दवा चलानी है। और जो है सो मुर्गी आपका जो है सो अच्छे से ग्रोथ लेता रहे, इसलिए गर्मी में आपको किस तरह से उसको समय पे
फीड को भी किस तरह से मैनेज करते रहना है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम आपको दिखाते हैं अपना वज़न कि किस तरह से हमारा जो है 27 दिन कंप्लीट होने के बाद हमारा चिक्स का बॉडी वेट कितना आया हुआ है, एवरेज बॉडी वेट। तो बुक की ओर चलते हैं दोस्तों। इस सब दोस्तों का यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जो भी हम अपने फार्म पे मैनेजमेंट करते हैं, जो भी अपने फार्म पे हम उपयोग करते हैं दोस्तों, उसी चीज़ के बारे में बताते हैं। यहाँ पे कोई अलग से बताया नहीं जाता है। हमारा दोस्तों बुक, आप यहाँ पे पहले टाइम देख सकते हो, डेट आज हो गया दोस्तों, मतलब 25/3 को हमारा जो चिक्स है वो सवेरे सवेरे लोडिंग हुआ है 4 बजे सवेरे को। इसको हमने माल दिया था। आप देख सकते हो कि कितना पीस में कितना माल है। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है 1 किलो 450 के लगभग में एवरेज है। टोटल माल जो है दोस्तों 10 क्विंटल 71 किलो 500 दिया हुआ है, 740 पीस है। अगर यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा दोस्तों आपका 1.45 के आसपास में, यानी कि 1 किलो 450 ग्राम हमारा चिक्स 27 दिन कंप्लीट होते होते आ चुका है। यानी कि 26 तारीख का मेरा चिक्स था दोस्तों, पिछले महीने में 26 तारीख का, 28वें तारीख का ही हम महीना था। तो उस महीने में 3 दिन और इधर हो गया दोस्तों आपका 24 दिन, यानी कि 25 तारीख को तो लोडिंग हो गया, तो 24 दिन इधर कंप्लीट हुआ और 3 दिन उधर। तो 24 और 3 27 दिन कंप्लीट होने के बाद हमारा चिक्स हुआ 1 किलो 450 का एवरेज में था। तो हमने कुछ बर्ड को लिफ्टिंग करा दिया। अब जो है दोस्तों जो हमारे चिक्स बच गए हैं वो कुछ दिन हमारा चिक्स फार्म पे बड़ा होगा, इसके बाद लिफ्टिंग होगा। तो दोस्तों यही सब हमारा कंपनी का यही सब सिस्टम होता है और इसी तरह से हमारा कंपनी में चलता है। हमारे यहाँ पे कोई जीसी नहीं होता या फिर हमारे यहाँ पे कोई सुपरवाइज़र नहीं आता। कुछ कंपनी है हमारे यहाँ पे भी जिसका सुपरवाइज़र होता है, जीसी भी होता है, लेकिन दोस्तों अधिकतर हमारे यहाँ पे लोकल कंपनी चलता है। तो लोकल कंपनी में ये सब चीज़ नहीं होता, ना ही तो कोई फार्मर यहाँ का पे लोडिंग वोडिंग कराने के लिए कोई फार्मर के पास में कोई कंपनी का आदमी भी नहीं आता। खुद ही लोडिंग करना है, उधर से कंपनी वाले गाड़ी भेज देते हैं सिर्फ, आपको माल लोडिंग करा के हम लोग का जो स्लिप होता है उसको फ़ोटो व्हाट्सअप कर देते हैं, और जो मोटिलिटी होता है दोस्तों उसको भी हम लोग व्हाट्सअप फ़ोटो पे भेज देते हैं। कभी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे दोस्तों कि किस तरह से हम जो है अपना कंपनी का सिस्टम हमारा क्या क्या है और किस तरह से हम लोग कंपनी के साथ में काम करते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।